Hello and welcome to my YouTube channel in another videos. uh, मैं कल ही न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ब्रिटेन के इलेक्शन के बारे में इलेक्शन हुए वहाँ पे। तो उसमें एक नई गवर्नमेंट नई एक पार्टी का प्रॉपर मेजॉरिटी मिली उसको। तो उस सिलसिले में उस घटना को लेकर मैं बात करूँगा। देखिए, ब्रिटेन जो यूरोपियन कंट्री है उसका हमारे साथ तो गहरा नाता है। हमारा ही नहीं, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन, इवन अमेरिका से उसका ऐतिहासिक रूप से गहरा नाता रहा है। गहरा नाता कहने का मतलब ये है मेरा कि वो औपनिवेशिक शासक रहे हैं, यानी कि कॉलोनियल पीरियड में वो रूरल क्लासेस रहे हैं इन देशों में। इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है, ये सीधा मतलब। तो वहाँ पे इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन। एज कंपेयर टू इंडिया बात करें तो लोकसभा के इलेक्शन उसी तरीके के वहाँ इलेक्शन हुए। तो वहाँ पे दो मेजर पार्टीज़ हैं, एक है लेबर पार्टी, दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। तो वहाँ पर अभी जो इलेक्शन हुए वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सीट हैं 650। तो अप्रोक्सीमेटली उनको 625-26 सीटें लानी पड़ती है। तो वो लोग लेबर पार्टी वाले 600 मतलब 400 सीटें लेके आए। तो मतलब एक बहुत बेहतरीन मेजॉरिटी से वो पावर में आए हैं। हाँ ठीक है यार, पावर में आए, वो उनके देश की देखेंगे, मैं क्यों बात कर रहा हूँ। बात करने का मतलब ये है, एक तो होता है जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि वहाँ पे इतने सालों से कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि 14 साल मतलब 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी रूल में थी, और वो इतने सालों बाद लेबर पार्टी रूल में आई है। और लेबर पार्टी का भारत के प्रति किस तरह का रवैया रहा है, उस सिलसिले में बात करें तो हम जब आज़ाद हुए थे तो उस समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। तो उस समय ही यहाँ इंग्लैंड में लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन हुए थे। तो उस समय भी पावर में जो पार्टी आती है और वो अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम पावर में आए तो भारत को फ्री कर देंगे, तो देन वो लोग ऐसा करते हैं। अब ये देखना होगा कि ये पार्टी इतने सालों बाद प्रॉपर एब्सोल्यूट मैनर में मेजॉरिटी प्राप्त की है। तो अभी ये पावर में आने के बाद किस तरीके के स्टैंड लेंगे, इनका भारत के प्रति किस तरीके का रवैया होगा। जो कुछ डील्स होनी है इंडिया और यूके के बीच, जैसे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब वो शायद मैं 1-2 सालों से मैं शायद देख रहा हूँ कि ये मीटिंग्स हो रही हैं पर ये हो नहीं रहा है, सहमति नहीं बन रही है इस प्रोग्राम पर। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये कुछ न्यूज़ थी। मेजर बात ये है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर पार्ट्स हैं, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, ये कुछ बेहतरीन तरीके के स्टैंड हैं, हमने वहीं से लिए हैं। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज बनता है, हमें सीखने को मिलता है कि हाँ, वहाँ पे जो घटनाएं घट रही है वो यहाँ पे किस तरीके से हो रही है।
क्योंकि ये लोग हमारी डेमोक्रेसी पे आवाज़ उठाते रहते कि यू आर अंडर प्रेशराइज्ड, यू आर कंट्रोलिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इस तरीके के। और मुझे एक यूनिक सी चीज़ वहाँ देखने को मिली कि वहाँ पे 6 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहाँ पे 650 MPs हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में देख लो, हम लोग तो 1.5 करोड़ के आसपास पहुँच गए, बट इवन हमारे पास जो MPs की नंबर है वो 550 के तकरीबन। मतलब ये तो फिर पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव रेशो तो बहुत कम हुआ। ये कुछ यूनिक सी जानकारियाँ थी। चलो, धन्यवाद।